मैं अगेन क्लास कंडक्ट की थी, तो ओके उसमें फिर मैं नहीं हो सकी थी अगेन क्योंकि मेरा नेट इशू था। तो आप आगे करें स्लाइड्स, मैं आपको ओके लास्ट बता बेटा ओके ओके। साइम आपने ली थी ना, उसके बाद सर स्लाइड मैंने सर हमने कंक्लूजन पूरा कर ली थी, ये पूरी स्लाइड कर ली थी हमने। नेक्स्ट स्लाइड पे फंजाई जाएं वाला। क्योंकि ये सब तो हो गया था पहले में से। अच्छा सर कुछ पूरा मैं एक चीज आपको क्लियर करवा दूं, कुछ बच्चों ने कहा कि टेबल नंबर 4 आपने नहीं दिखाई, ठीक है। जी यस सर। सर, टेबल तो नंबर 4 नहीं दिखाया था आपने। टेबल नंबर 4 नहीं दिखा, तो ये असल में जो है एक पेपर में से मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया था। तो वो पेपर जो उसके अंदर जो थी नंबर 4 जो टेबल थी वो आप लोगों के काम की नहीं थी। वो उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स थे, केमिकल कंपाउंड थे, लेकिन उसके अंदर एंजाइम या बाकी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो नहीं थी। तो ये स्क्रीनशॉट है किसी पेपर का, रिसर्च पेपर का। तो मुझे जो चीजें दिखानी थी वो मैंने इसमें जो है जो इम्पोर्टेंस है फंगल की वो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी, ठीक है। तो ये मैंने खुद जनरेट नहीं की टेबल, तो मैंने कहीं से इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है मैंने वो जो है आप लोगों को मैंने इसमें जो है शो करवाया था, ठीक है बेटा। अच्छा सर तो एक काम कर सकते हैं, आगे की जो स्लाइड में जो आपने दोबारा क्लास कंडक्ट की थी, जैसे उसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज हो तो आप रिपीट कर सकते हैं जब तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये बायो फर्टिलाइजर बता दिया था मैंने आप लोगों को, जी सर। यस सर। बायो हर्बिसाइड्स, यस सर। एंटामोपेथोजेनिक फंजाई। सर ये मुझे यस बताएंगे क्या है, मैंने इसके बारे में मैंने नहीं ली ये वाली। अब क्योंकि मिस हो गई थी ना, वो लाइट चली गई थी आपकी, फिर और मेरा नेट इशू। अच्छा सर। सर आप ये बायो कन्वर्जेशन ऑफ लिग्निन रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा, तो बेटा मैं एक मिनट इसमें यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ एंटामोपेथोजेनिक फंजाई से, ठीक ओके है। थोड़ा सर। सा मैं इसमें रिपीटेशन करवा लेता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय एंटामोपेथोजेनिक फंजाई, ठीक है। एंटामो असल में एंटामोलॉजी से निकला हुआ है। एंटामोलॉजी का जो है प्रॉपर मकसद ये है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि तमाम कंप्लीट इंसेक्ट्स की जो मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, टेक्सोनोमी है, या इंसेक्ट्स की जो भी पूरी स्टडी है वो एंटामोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरह पूरा सब्जेक्ट है एंटामोलॉजी। अच्छा, एंटामोपेथोजेनिक का मकसद ये है कि जो जिन इंसेक्ट्स को डिजीज कॉज करते हैं फंजाई, यानी कि वो फंजाई जो कि इंसेक्ट्स पर हमलावर हों, इंसेक्ट की जो है लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करें, इंसेक्ट को रिड्यूस करें, इंसेक्ट को किल करें, तो ऐसे फंजाई को कहा जाता है एंटामोपेथोजेनिक फंजाई। एंटामोपेथोजेनिक फंजाई यानी कि दो अलग अलग अल्फाज हैं। एंटामोलॉजी, एंटामोलॉजी से लिखा हुआ है, पेथोजेनिक यानी कि पैथोजन कॉज करने वाला, ठीक है। तो यानी कि ये वो ग्रुप है फंजाई का जो एंटामोपेथोजेनिक कहलाता है, यानी कि इंसेक्ट्स को रिड्यूस करता है, इंसेक्ट्स पर हमलावर होता है, इंसेक्ट्स को जो है उसकी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करता है। अच्छा, किस स्टेज की लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करता है? बाजोकात जो है ये फंजाई ज्यादातर मोस्टली जो है उनके एग्स को, लार्वा को, प्यूपा जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेज में, तो उनको जो है ये स्पॉइल करता है, ठीक है बेटा। अच्छा, दिस ग्रुप ऑफ फंजाई सीक्रेट्स द टॉक्सिन्स, उनके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी होती है, एंजाइम प्रोडक्शंस होते हैं जो कि टॉक्सिन होते हैं, हाईली टॉक्सिन होते हैं, विच पजेस द एंटीमोसाइडल, एंटीमोसाइडल यानी कि इंसेक्ट्स को खत्म करने वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कुछ फंजाई का जो एक्सट्रैक्ट है या प्रॉपर्टीज हैं या जो है वो हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं उन फंजाई को आइसोलेट करके, इसमें लैब कंडीशंस के अंदर हम आइसोलेट करके फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज को हम गेन करते हैं, और वही जो है हम एज अ एंटीमोसाइडल प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं, यानी कि उन इंसेक्ट्स को खत्म करने के लिए भी हम यूज करते हैं इसको, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, द रोल ऑफ एंटामोपेथोजेनिक फंजाई, इट्स प्रोडक्ट्स एंड इफेक्ट्स आर गिवन एज बिलो, नहीं मैंने दिए शायद, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी डिटेल थी, शायद वो टेबल मुझसे मिस हो गई है उस दिन के बाद, मुझे याद भी नहीं रहा क्योंकि ये मुझे देना थी। चलें, इट्स ओके, अगर आप खुद सर्च कर सकते हैं तो कर दें, ठीक है। वरना चलें, ये आप एज असाइनमेंट के तौर पर खुद सर्च कर लीजिएगा कि एंटामोपेथोजेनिक फंजाई कौन कौन से हैं, क्योंकि आप अगर गूगल के अंदर इसको सर्च आउट करेंगे आपको बहुत सारे फंजाई मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये है बायो कंजर्वेशन ऑफ लिग्निन। बायो का मकसद आप समझते हैं, लाइफ। कन्वर्जेशन का क्या मकसद होता है जी? कन्वर्जेशन, सारे बच्चे मेरे ख्याल में मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रॉपरली आप लोग? यस सर, कन्वर्ट करना।
कन्वर्ट करना यानी कि किसी चीज को किस कन्वर्जन कर लेना या कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर बायो यानी कि लिग्निन के अंदर जो है उसको कन्वर्जेशन कर देते हैं, यानी कि कुछ इस तरह के सिल्क वार्म जिस तरह है, सिल्क वार्म क्या करता है कि वो कन्वर्ट करता है रेशों के अंदर या उन चीजों को अंदर जो है कि वो मेक करता है, कंपोज करता है। तो इसी तरह जो फंजाई है वो एज अ सोर्स ऑफ बायो कन्वर्जेशन ऑफ लिग्निन। अच्छा, लिग्निन क्या होती है? लिग्निन एक डिपोजिशन होती है, ठीक है, जो कि लीव्स वगैरह में पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, या वो चीज जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है लाइटनिंग हो, यानी कि जो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, जिसके अंदर शाइनिंग हो, ये जो कि शाइनी चीजें होती हैं, शाइनिंग लिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो लिग्निन कहलाते हैं। ठीक है, तो लिग्निन की प्रॉपर जो है इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी भी है और इसके जो है डिफरेंट पर्पस भी होते हैं लिग्निन के। ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर जो लिग्नेशन फॉर्म जो है वो इसके जो है लिग्निन सबसे ज्यादा जो है प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर डिपोजिशन के होता है जो कि सेल वॉल पे पाया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स की सेल वॉल पे पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आप मैं आपको फिर भी जो है डिटेल के साथ मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? ठीक है, मैं आपको अभी इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ लिग्निन का प्रोसेस जो है। सर स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर लीजिए, कुछ वेट कर एक लें। मिनट बेटा, क्योंकि लिग्निन की कंपोजिशन जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है ज्यादातर। लिग्निन, जी बेटा ये आ गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर डिपोजिशन द सेल वॉल ऑफ मेनी प्लांट। तो सेल वॉल के जो प्लांट्स हैं उसमें पाई जाती है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है बेटा? जी बेटा। जी यस सर। सर। तो यस सर। ये लिग्निन जो फॉर्मेशंस होती है ज्यादातर सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इसकी डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है ये फंजाई जो है अच्छा ये एज अ सोर्स ऑफ बायोलिग्निन होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि चमक या शाइनी जो आ जाती है अगर ये फंजाई कॉज कर ले। ठीक है, तो एज अ बायो कंजर्वेशन ऑफ लिग्निन इसको भी कहा जाता है, किसको? फंजाई को। अच्छा, वो कौन सा फंजाई है? व्हाइट रॉट फंजाई, जिसको व्हाइट रॉट फंजाई कहते हैं। व्हाइट यानी कि एक कलर का नाम है, रॉट का मकसद है गल सड़ जाना, यानी कि वो कुछ प्लांट्स के ऊपर जो है उसकी सरफेस के ऊपर ये फंजाई जब पास करती है तो वो बिल्कुल शाइनिंग हो जाता है, उसकी लिग्निन डिपोजिशन के में उसकी जो है सरफेस पे आ जाती है जिसकी वजह से वो शाइनिंग आ जाता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है कोरियस वर्सिकलर है, पोलीपोरस एंस है, एंड ब्राउन रॉट फंजाई जस्ट लाइक पोरिया मोंटिकोला और लेंजिटिस टर्बाई जो है ये इसकी जो है फंजाई हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि डीपोलीमराइजेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लिग्निन टू लो मॉलिक्यूलर वेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इन ये फंजाई इसके अलावा डिग्रेडेशन ऑफ लिग्निन टू मॉलिक्यूलर वेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है ताकि वो डिग्रेड कर सकें। ठीक है, और जो सर उसके अंदर जो टॉक्सिटी होती है। जी बेटा। सर वो कुछ बच्चे जो हैं वेटिंग में वेट कर रहे हैं, आप उनको ऐड कर लें। अच्छा एक मिनट बेटा, सिर्फ फरहाना है, उनको भी ज्वाइन करा लिया मैंने बेटा। ओके सर। मैं फिर भी देख लेता हूँ, एक मिनट बेटा। अच्छा, सफ़ीउद्दीन भी है, फरहाना का बार बार जो है वो नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, शायद मैंने उनको एडमिट किया है काफ़ी दफ़ा। चलें, इट्स ओके, ये चलता रहता है सिलसिला। अच्छा, दीज फंजाई आर आल्सो यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वुड इन पेपर मेकिंग इंडस्ट्री। तो इस तरह ये जो फंजाई हैं जो ऊपर आपको मेंशन किए हैं, या ये जो बायो कन्वर्जेशन आप लिग्निन करते हैं, तो ये वुड को सॉफ्टन कर देते हैं। ये क्योंकि पॉलीपोरस के लिए ये जो मशहूर है या फेमस है कि वो उस छोटे छोटे पोर्स बना देता है वुड के अंदर, तो वुड जो होता है वो गल सड़ जाता है और बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट बन जाता है। ठीक है, तो और वही चीज जो है इसको जो है पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। मैं आपको पॉलीपोरस की तस्वीर दिखा भी चुका हूँ पेपर इंडस्ट्रीज के लिए जो यूज होती हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एक मिनट बेटा। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको ये नजर आएगी।
ये फंजाई है पॉलीपोरस फंजाई, ठीक है। ये क्या करती है, ये पॉलीपोरस फंजाई जो है वुड को बिल्कुल साफ कर देती है, और ये जो है खुद भी एज अ सॉफ्ट फंजाई कहलाती है, जिसकी वजह से ये व्हाइट रॉट जो मैं आपको बता रहा था, व्हाइट रॉट, तो ये जो है व्हाइट रॉट फंजाई होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो वुड, जिस वुड पे ये ग्रो कर रही है, वुड बिल्कुल जो है सॉफ्ट बन जाता है, ठीक है। इस वुड को बाद में पेपर इंडस्ट्री के तौर पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस फंजाई, ये जो फंजाई है, ये ज्यादातर जो है पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। ठीक है, दीज फंजाई, ये हो गया आपकी जो है व्हाइट रॉट फंजाई, ठीक। अच्छा बेटा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ फंजाई, इसमें जो है फंजाई आपको पता है कि ईस्ट जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और वाइडली यूज इन फर्मेटिव इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। बायोरिएक्टर्स का आपको पता होगा, बायोरिएक्टर्स क्या हैं, फिर भी बता देता हूँ, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो। बायोरिएक्टर्स एक बहुत बड़े प्लांट होते हैं, टैंक की तरह होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, जिसके अंदर बल्क क्वांटिटी में हम जो है इन फंजाई को, जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है या मेडिसिनली इम्पोर्टेंट हैं, उनको ग्रो करवाते हैं, और उनकी जो है प्रॉपर्टीज से या उनके जो है बायोमास से हम बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट करवाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स लाइक फंगल सेल्यूलोज एंड ग्लूकोनेज और ग्लूकोसाइडेज, ये जो है एंजाइम्स हैं जो कि हम प्रोड्यूस करवाते हैं या जो कि हम ऑब्टेन करते हैं इंडस्ट्री से, ठीक है बेटा। अच्छा, सर्टेन फंजाई लाइक पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम एंड सिनोकोकम स्पीशीज आर यूज एंड एंटीबायोटिक्स। तो बहुत सारे स्पीशीज हैं, पेनिसिलियम की खुद स्पीशीज, जो पेनिसिलियम बहुत ज्यादा जो है अगर देखा जाए तो इसकी बहुत एक ज्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी है, और ये पैथोजेनिक भी है। अच्छा, तो इनकी जो बहुत सारी स्पीशीज हैं वो यूज होती है एंटीबायोटिक के लिए। एंटीबायोटिक का मकसद है यानी कि ये एंटीबैक्टीरियल भी है। अगर ये एंटीबैक्टीरियल है तो ये एंटागोनिस्टिक और बायो कंट्रोल एजेंट भी है। आप लोग समझ रहे हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें मकसद ये होता है कि अगर ये फंजाई की इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फंजाई एज अ रोल प्ले कर रही है इंडस्ट्री के अंदर। किस चीज के लिए? एंटीबायोटिक के लिए। एंटीबायोटिक का क्या मकसद होता है, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहेबिट करना, सप्रेस करना, ग्रोथ को स्टॉप करना, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किल करती है, तो इसके साथ कुछ और फंजाई होंगे उनको भी किल करेगी, नीमाटोड को भी किल करेगी, यानी कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी यूज हो सकती है, ठीक है। और ये जो है इसके अलावा जो है ये बहुत सारी चीजों को डिकम्पोजिशन के लिए भी जो है पेनिसिलियम को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वेयर सेक्रोमाइसिस है और मोनिला स्पीशीज हैं, ये भी जो है इथानॉल प्रोडक्शन की वजह से, इथानॉल प्रोडक्शन का जो है वेक्टर है, इथानॉल भी इनसे प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इथानॉल प्रोसेस नहीं करवाते, जस्ट लाइक राइस है या बाकी ग्रेन्स हैं, शुगर बीट है, या फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम इससे इथानॉल प्रोडक्ट करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, फंजाई आर आल्सो यूजफुल इन राइपनिंग, यानी कि इसके अंदर इथेलिन का भी जो है प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से हम इसको राइपनिंग प्रोसेस के लिए भी यूज करते हैं, फ्रूट की राइपनिंग के लिए, ठीक है। जस्ट लाइक राइपनिंग ऑफ चीज एंड प्रोसेसिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि अदर प्रोडक्ट्स की जो है राइपनिंग के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें से कुछ फंजाई ऐसे भी हैं उनसे हम इथेलिन जो है वो भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अच्छा, हाँ, इसके बाद एक यानी कि फंजाई को हम एक और रोल के तौर पर यूज कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेट्रोलियम, ठीक है। व्हाइट रॉट फंजाई जो आप देख भी चुके हैं, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल रोल है उसका किस चीज के लिए? डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जो बहुत खतरनाक पेस्टिसाइड्स हैं उसमें जो है हम इसको भी यूज करवा सकते हैं। एक अच्छा, व्हाइट रॉट फंजाई है द पोटेंशियल रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी,
ठीक है। डीडीटी यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन जो है डीडीटी है, एक बहुत बड़ा टॉक्सिक है जो एज अ पेस्टिसाइड यूज होता है। ठीक है। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा जो हैं वो हैं यूजेज हैं। इंसेक्ट बॉर्न ह्यूमन डिजीज के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है और मिलिट्री पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। सर ये डीडीटी क्या है और पीसीबी? मैं आपको बेटा एक एक चीज बता देता हूँ। डीडीटी एज अ पेस्टिसाइड है। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा यानी कि एक ये ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत हाईली पॉइजनस होता है डीडीटी, जिसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, जिसको डीडीटी कहा जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये सबसे हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है। ये बायोवार के लिए यूज करता है और ज्यादातर जो है ये जो यूज किया जाता है मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसके बहुत ज्यादा पर्पस हैं। ठीक। और जो है ये केमिकल कंपाउंड है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड के लिए। ठीक है। पेस्टिसाइड के लिए इसको जो है वो यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक। अच्छा, ये जो है आपका पीसीबी क्या है? पीसीबी जो है पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जिसको कहा जाता है। ठीक है। ये भी जो है मिक्सचर होता है बहुत सारे केमिकल्स का। ठीक। और जो है पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल इसको कहा जाता है। ठीक। और ये जो है ज्यादातर जो है पेस्टिसाइड के साथ ही एसोसिएट होता है। ठीक है। ये केमिकल्स जो हैं रिसेंटली बैंड हैं। ठीक। ये दोबारा बता देता हूँ, ये जो है बैंड है केमिकल्स। बाजों का ये एयर वाटर लैंड और जो बाकी कंटामिनेटेड चीजें होती हैं उनको हटाने के लिए या उनको रिमूव करने के लिए कभी कभार इनको यूज किया जाता है। ठीक है। तो बाजों का कुछ जो फंजाई ऐसे भी हैं इनको बायोडिग्रेड कर देते हैं इन पेस्टिसाइड्स को, यानी कि इन जो हाईली टॉक्सिक या हाईली पॉइजनस ये जो है केमिकल्स हैं इनको भी क्या कर देते हैं, इनको भी जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, उनके फ्यूम्स को रिड्यूस कर देते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इसका जो है वो पर्पस है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है लिंडेन जिसको कहा जाता है। लिंडेन जो है ये असल में बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड से जो है इसको किया गया है, क्या कि इसका सब्सटेंस बनाया गया है। इसका जो पुराना नाम यही है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये भी हाईली जो है इंसेक्टिसाइड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, हाईली टॉक्सिक है, इसको इंसेक्टिसाइड के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। और बाज़-औक़ात इसको फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट में लाइस और स्केबीज जो आ जाती हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है। अच्छा, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे कुछ लाइस भी हमलावर होती हैं, कभी कभी टर्माइट्स भी हमलावर होती हैं, और भी टर्माइट्स का मतलब है दीमक वगैरह जो है वो भी हमलावर होती हैं। ठीक है। और ये भी बैंड है, इस पे भी बैंड है क्योंकि ये भी हर कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री वगैरह पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। चले आगे। ठीक है। तो इन केमिकल को भी डिटॉक्सिफाई करती हैं फंगल डिजीज, फंगल। ठीक है। अच्छा, इन एडिशन इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स हैं, लाइक डायोक्सिन है, बेंजोपायरीन है, साइनाइड्स हैं और एजाइड्स हैं, CC14 है, पेंटाक्लोरोफिनोल है, PCP है, और भी बहुत सारी लिस्ट है। यानी कि ये कुछ और भी सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स हैं, इनको भी डिटॉक्सिफाई करते हैं फंजाई। ठीक है। बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो लैब कंडीशंस के अंदर ग्रो करवा के या बाकी जगहों पे जो हैं जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं तो वहाँ पे इनको जो है डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। यहाँ जो आपने ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, या मिलिट्री का जो मिलिट्री की इंडस्ट्रीज हैं इसकी क्या कहते हैं वेपन्स वगैरह की, वहाँ पे जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के तौर पर इन फंजाई को और एल्गी को और कुछ बैक्टीरिया को यूज किया जाता है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। ठीक है बेटा, आगे चले। अच्छा, इसके अलावा कुछ फंजाई के नाम लिखे हुए हैं, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, बेसिलोमाइसिस एंड फ्यूजियरम हैज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन पेट्रोलियम डिग्रेडेशन एट 30 सेंटीग्रेड इन कंटामिनेटेड सॉइल। आपको पता है बाजों का पेट्रोलियम जो होती है या पेट्रोल होता है वो सॉइल को कंटामिनेटेड करता है। जाहिर बात है पेट्रोल जहाँ लीक आउट होगा तो वहाँ पे सॉइल को जो है वो कंटामिनेशन हो जाती है, सॉइल कंटामिनेटेड हो जाती है और सॉइल के अंदर ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि
पेट्रोलियम डिग्रेडेशन एट 30 सेंटीग्रेड। आपको पता है कि फंगल डिजीज जो होते हैं, जो मेजॉरिटी फंगल डिजीज है वो 30 सेंटीग्रेड पे जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये जो फंजाई ऊपर हैं, पेनिसिलियम की बाज़ोकात कुछ स्ट्रेन, कुछ स्पीशीज जो हैं 40 प्लस पे भी सरवाइव कर जाती हैं, जिसको थर्मोफिलिक फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो फंजाई हैं ये जो है पेट्रोलियम डिग्रेडेशन के पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जहां इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है या सॉइल को कंटामिनेटेड कर रहा होता है, तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। जी सफीउद्दीन, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना चाह रहे हैं आप क्वेश्चन कोई, या नहीं सर, ऐसे ही? अंडरस्टैंड इज ऑल। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। अच्छा, बायोडिग्रेडेशन ऑफ एजो डाई एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो क्या होता है कि कुछ फंजाई को हम यूज करते हैं डाई वगैरह के लिए, या एमरांथिस डाई। अच्छा, इसमें जो होता है पर ऑक्सीडेज एंजाइम ऑफ पेनिसिलियम किरसो, सॉरी एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, ये बात में अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद। ठीक है, हाँ हाँ एक सॉरी बेटा, पेनिसिलियम क्राइसोस्पोरियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज के अंदर जो होती है बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटीज होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं एमरंथ डाई, ऑरेंज जी और हेट्रोसाइक्लिक डाई लाइक एज्यूर बी एंड लिप डाई। अच्छा, ये क्या होते हैं डिग्रेड? ये हाईली जो है एमरंथस जो होता है, एमरंथस डाई या एमरंथ डाई, एमरंथस जो है असल में वो एक वीड से जो है वो किया जाता है, जिसको एमरंथस वीड कहा जाता है। उसमें से जो है इसको जो है ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक कंपाउंड भी, इसको एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से वो टॉक्सिक कंपाउंड, उसको भी ये डिग्रेड किया करता है। ठीक है, एमरंथ डाई जो है इसमें डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक मिनट इसमें जो है गूगल में जाके आपको दिखा दूं, शायद आपको इस तरह समझ ना आए। एक मिनट बेटा, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा विदाउट एविडेंस में तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एमरंथ जो डाई होता है, एमरंथ ये जो है एक स्पीशीज से लिया जाता है जो कि फूड के तौर पर यूज होता है। अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट जो हैं कलर भी इसके अंदर आ जाते हैं। ज्यादातर रेड एमरंथ को भी यूज किया जाता है। ये एक यानी कि वीड से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वीड से। ठीक है, जिस इसका नाम है एमरंथस वीड है, उसमें से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Food dye and color cosmetic, the name was taken amaranth grain, a plant distinguished by its red color and edible protein rich. तो ये एक वीड ही है, एक प्लांट है जिसमें से इसको जो है वो किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? इसी तरह डिग्रेड एमरंथ डाई, ऑरेंज जी, हेट्रोसाइलिक डाई लाइक, यानी कि ये डिफरेंट डाई होते हैं, डिफरेंट कलर जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिन प्लांट्स के कंपाउंड से। तो इनको जो ये जो किया जाता है, तो इनको ये बायोडिग्रेड करते हैं, इन डिफरेंट डाई को, इन डिफरेंट जो हैं कलर्स को। पेनिसिलियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस जो स्पीशीज हैं ये बायोडिग्रेड करती हैं। ठीक है, द फिलामेटस फंजाई आर आल्सो हैविंग रोल इन डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से उनको भी डिग्रेड करती है फिलामेटस फंजाई, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि ये बायोडिग्रेडेशन के लिए भी जो है इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड को भी जो है वो बायोडिग्रेड करती हैं, और इसके अलावा बाकी जो वीड हैं या बाकी जो टॉक्सिक प्लांट्स हैं या कुछ सिंथेटिक केमिकल्स हैं, उनको भी ये जो है बायोडिग्रेड करती है। ठीक है, फंजाई। अच्छा, इसके अलावा फंजाई इन हैजर्ड्स वेस्ट रेमिडिएशन। रेमिडिएशन, वेस्ट रेमिडिएशन का क्या मकसद होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो डिस्चार्ज होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, या डिफरेंट जस्ट लाइक वाटर इंडस्ट्री है या टैनिंग इंडस्ट्री है या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, तो ये तमाम वाटर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा फंजाई हेल्प इन रेमिडिएशन ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव क्या होता है कि एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है जैसे लाइक जो TNT है और RDX है या HMX है, तो ये एक्सप्लोजिव बहुत ज्यादा मटेरियल होता है जो कि
सॉइल के लिए कंटामिनेशन का काज होता है और इसके अलावा वाटर के लिए भी कंटामिनेशन होता है। तो ये क्या करते हैं, कुछ फंजाई इस वेस्ट को, इस हैजर्ड्स वेस्ट को भी रेमिडिएट करते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं एंजाइम, इसके अंदर जो है लिग्निन डिग्रेडिंग एंजाइम है, जिसकी वजह से वो टीएनटी, आरडीएक्स, आरडीएक्स क्या होता है, रॉयल डोमिनेशन एक्सप्लोजिव, यानी कि वो डिमोलिशिंग के लिए काम आता है, ठीक है। एचएमएक्स, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, जस्ट लाइक माउंटेन्स वगैरह उनको मेल्ट करने के लिए या बाकी जो हैं डिमोलिशन के लिए, तो इसको यूज किया जाता है। तो ये इसको भी जो है वेस्ट रेमिडिएशन के लिए भी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और फंजाई हैं जो बायोडिग्रेड करते हैं या डिग्रेडेबल हैं, जो कि नाइट्रो एक्सप्लोजिव बाय पिलोरोटस ओस्ट्रीटस स्पीशीज हैं, जस्ट लाइक वो क्या करता है, नाइट्रोबेंजीन को भी जो है डिग्रेड करता है, 4 नाइट्रोफिनोल को भी, नाइट्रो जो एनिलाइन है उसको भी करता है, 1 मीथाऑक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन है, या मीथाऑक्सी 4 नाइट्रोफिनोल है, 1 2 डाई मीथाऑक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन है। तो इन तमाम जो है केमिकल्स को या इन तमाम सिंथेटिक कंपाउंड्स को ये रेमिडिएट करते हैं फंजाई, ठीक है। कौन सा फंजाई, पिलोरोटस ओस्ट्रीटस जो है फंजाई, ये इनको रेमिडिएट करता है। अच्छा, इसके बाद आता है बायो मिनरलाइजेशन ऑफ हेवी मेटल्स, ठीक है। अब बहुत सारे जो हेवी मेटल्स जो होते हैं वेस्ट वाटर के, जो कि डिस्चार्ज किए जाते हैं, बहुत सारे इफ्लुएंट्स जो डिस्चार्ज किए जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हो, चाहे टेनिंग इंडस्ट्री का हो, चाहे मिल्क इंडस्ट्री का हो, चाहे डेयरी इंडस्ट्री का हो, तो वहां से जो भी वेस्ट वाटर जो रिलीज किया जाता है उनको भी ये क्या करते हैं, रिमूवल के लिए इसको जो है यूज किया जाता है। द फंजाई हैव एमिनेंट रोल इन द रिमूवल एंड रिकवरी ऑफ हेवी मेटल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, ठीक है बेटा, ये आप लोगों को आ गया होगा समझ, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे HG है, CU, निकल वगैरह, PbCd आर एक्सट्रैक्टेड एट pH 2 to 5 बाय माइसीलियर बीड्स ऑफ पेनिसिलियम। तो इनको जो है पेनिसिलियम के थ्रू जो है उसको इन हेवी मेटल्स को रिड्यूस करवाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद टेबल 6 आपके सामने है, फंजाई इन बायोटेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर। तो फंजाई का क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन फ्यूचर, फूड के अंदर इसको सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है। फूड का मकसद ये कि वो क्रॉप, वो इंडस्ट्री जो फूड के लिए पर्पस के लिए यूज होते हैं, क्रॉप जस्ट लाइक जिसके अंदर यील्ड हम बढ़ा सकें, या हम जेनेटिकली उन करेक्टर्स को ट्रांसफर कर सकें जिसकी वजह से वो स्ट्रेस के अंदर सरवाइव कर सकें, क्योंकि कुछ स्पीशीज या कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं वो स्ट्रेस के अंदर जो है वो उनका सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, जस्ट लाइक साल्ट स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, टेम्परेचर स्ट्रेस है, और इसके अलावा ह्यूमिडिटी स्ट्रेस है, तो और इसके अलावा जो पैथोजेनिक स्ट्रेस है, तो बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। तो साइंटिफिकली जो है हम एग्रीकल्चर पे ही काम कर रहे हैं, तो हमारी सबसे पहले यही कोशिश होती है जो रिसर्च के अंदर, कि हम कुछ जेनेटिकली इसके अंदर मॉडिफिकेशन लाएं, मॉडिफाई करें, तो ताकि ये स्ट्रेस के अंदर भी सरवाइव कर सके, या हम इसको जो है फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, बेकरी के अंदर यूज करते हैं, बेकरी पर्पस के लिए यूज करते हैं, या कैनिंग फूड के अंदर यूज करते हैं। तो ये इन फ्यूचर ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए या फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। फंजाई को हम यूज करते हैं इस पर्पस के लिए। अच्छा, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हो गई जो मैं ऊपर आप लोगों को पढ़ा के आया हूँ, पूरी लिस्ट भी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम एज अ वेक्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, माइक्रोबियल लीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए, बायो एजेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ बायो कंट्रोल स्ट्रेटेजी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन, यानी कि हम इन फंजाई को पेस्ट और पैथोजेंस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। पेस्ट यानी कि इंसेक्ट, पैथोजेंस के मायने यहाँ पे हैं, खुद फंजाई भी इसमें आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट भी हम इसको यूज करवा सकते हैं फंजाई को एज अ बायो कंट्रोल के तौर पर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का मकसद ये होता है कि जो है वेस्ट वाटर आपका हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, या जो घरों के अंदर कंटामिनेशन होती है वहाँ, उसके लिए भी हम इसको जो है फंजाई को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। रिसर्च के अंदर बेसिक रिसर्च है, और स्पेस बायोलॉजी जिसको एरोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। एरोबायोलॉजी के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे फंगल स्पोर्स, फंगल कोनिडिया जो और जो फंजाई है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो इसकी वजह से बाज़ औक़ात तो कंटामिनेशन होती है, बाज़ औक़ात ये बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, ठीक है, बाकी इंसान ज़ात के लिए और बाकी जो है ऑर्गेनिजम्स के लिए। अच्छा बेटा आगे चलते हैं कंक्लूजन पे। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर आप इसको इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि फंजाई आर द ऑर्गेनिज्म दैट हैव पोटेंशियल रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ एक्सप्लोसिव और डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स। तो हम इसको जो है डिग्रेड कर सकते हैं, डिग्रेडेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव मैटर हो, चाहे वो डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हो, या टॉक्सिसिटी के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे जो अहम इसकी जो है पॉइंट वो है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय रिपीटेड लेबोरेटरी स्टडीज, यानी कि फंजाई को हम इजीली ग्रो करवाते हैं लेबोरेटरी इन्वायरमेंट के अंदर, लेबोरेटरी के कंट्रोल्ड टेम्परेचर के अंदर, कंट्रोल या फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर इसको हम जो है वो इजीली ग्रो करवाते हैं। हालांकि बैक्टीरिया वगैरह जो हैं उनको ग्रो करना, थोड़ा सा ग्रो करवाना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फंजाई। तो फंजाई ये इजीली जो है हम इसको कल्चर करवाते हैं, प्योर कल्चर बनाते हैं, या बायोरिएक्टर्स के अंदर जो है इनको हम ग्रो करवाते हैं, और इसके बाद इस पर डिफरेंट हम रिसर्च के मेथड्स भी अप्लाई करते हैं, रिसर्च का काम भी करते हैं इन फंजाई पे, और एडवांस बायोटेक्नोलॉजी का काम भी इस पे हम कर रहे होते हैं। अच्छा, इट आल्सो हेल्प्स इन डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को डिग्रेड करने के लिए जो है हम अपने इस एयर के अंदर भी इसका काम करते हैं, इसको भी डिग्रेड करवाने के लिए हम फंजाई का यूज करते हैं, जिसकी एग्जांपल मैं आपको लास्ट स्लाइड में पेनिसिलियम वगैरह की दे के आ चुका हूँ। अच्छा, फंजाई अट्रैक्ट कंसिडरेबल अटेंशन ड्यू टू देयर पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट्स इन द डाइवर्स एप्लीकेशन, क्योंकि जारी बात है फंजाई के इन एप्लीकेशंस की वजह से, इन बेनिफिट्स की वजह से जो हैं बहुत सारी डाइवर्स एप्लीकेशन, डाइवर्स यानी कि डिफरेंट एप्लीकेशंस की वजह से आजकल इस पे काम किया जा रहा है। ये जो हैं बहुत सारे साइंटिस्ट के लिए इसके लिए अट्रैक्शन का सबब है। ठीक है, तो इन पे जो है वो ज़्यादातर काम जो है वो कंटिन्यू है। अच्छा, इसके अलावा so far large number of enzymes have been purified from fungal cultures and characterized in terms of their biochemical and catalytic properties। ठीक है, और नंबर ऑफ बहुत सारे एंजाइम जिस लाइक मैं आपको बता चुका हूँ, बीटा एंजाइम है, या अल्फा जो है एमएलएज, या बीटा एमएलएज, या और भी बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह जो वो प्योरीफाई करते हैं और फंगल कल्चर से प्योरीफाई किए जाते हैं, यानी कि उनमें से प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो है फ्रॉम फंगल कल्चर्स एंड टर्म ऑफ बायो, तो इनकी जो है बायोकेमिकल एक्टिविटीज एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो इसकी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू वो एज ए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है, यानी कि हम इसको यूज़ करवा सकते हैं बहुत सारे माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, क्योंकि इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड आल्सो इट इज़ यूज्ड इन बायोमिनरलाइजेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एज अ फूड फॉर इट्स हाई प्रोटीन एंड एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, इसको हाई प्रोटीन की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि मशरूम के अंदर हाई प्रोटीन पाए जाते हैं, इसको फूड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, और एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर। ठीक है बेटा, आगे आप लोगों को समझ में? ठीक है जी, आमना बेटा आपको आ गया समझ में? सबको आ गया? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। किसी को कोई इसके अंदर प्रॉब्लम? आई थिंक मेरे ख्याल में नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। सर वो आपने एक वर्ड यूज की थी कि जो डीडीटी है ना वो मिलिट्री वार के लिए यूज करते हैं, वो कैसे यूज कर सकते हैं? तो बेटा वो हाईली टॉक्सिक कंपाउंड्स होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, तो एक पॉइजन होता है जो मिलिट्री वार के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, बायो जिसको के लिए बायो, आपने वर्ड यूज जिसकी लिए मैंने बायो वार का लफ्ज यूज किया था, बायो वार के लिए उसको जो है वो यूज किया जाता है। तो इसका जो है अब डिटेल के साथ अगर आपको मैं पढ़ाऊँ डीटीटी, तो उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं अब किस किस पर्पस के लिए किया जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होते हैं वो हाईली कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, तो इसके लिए फिर अलग से स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बता रहा हूँ। अब डिटेल तो जाहिर बात है वहाँ के जो कॉन्फिडेंशियल लोग जो रिसर्च लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं, किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, किस टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते रहे होते हैं, इवन मे बी वो जो हैं यूज़ कर रहे हो मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ पे मिसाइल ये फिक्स करते हैं, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन के साथ साथ, यानी कि वहाँ पे कोई ग्रोथ ना हो या कोई
और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, क्योंकि अब मिलिट्री का तो आपको पता है कि कॉन्फिडेंशियल होता है, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इसको जो है केमिकल को बैंड किया हुआ है। लेकिन आपको पता है जो चीज़ बैंड है वो मिल भी सकती है हमारे मुल्क के अंदर कम से कम, तो मे भी कहीं पे मिल भी जाए, लेकिन ऑफिशियली जो है ये बैंड है। डीडीटी है, पीबीएस है, और बाकी जो है कुछ और भी कंपाउंड्स जो मैंने आपको बताएं वो भी जो है बैंड है। ठीक है बेटा, और सर कोई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डीटीटी यहाँ पे लैब्स में वाटर प्यूरिफिकेशन टेस्ट के लिए यूज हो रही है एज अ मीडिया। देखें यूज की जाती है, मैं ये इससे इनकार नहीं है कि कुछ केमिकल्स जो हैं वो पब्लिक के लिए बंद होते हैं, ठीक है, पब्लिक के लिए नहीं है फॉर यूज। अब यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो तो जाहिर बात है यूज है, यूजेबल हैं, ठीक है, वो उनको एक परमिशन के मुताबिक या उनको दिया जाता है कि हमारे पास भी जो आते हैं ग्लास वेयर वाले आते हैं, केमिकल्स वाले आते हैं, वो बाकायदा यूनिवर्सिटी का एक लेटर इशू होता है, तब जाके वो हमें सेल आउट करते हैं या हमें देते हैं। एक उनके पास यानी कि पूरा रिकॉर्ड बनता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के भी ऑडिट से गुजर के जाता है। तो इसीलिए डीटीटी जो है अगर आप किसी से मालूम कर लेंगे, वैसे तो बैंड है लेकिन हम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि पब्लिकली उसको यूज नहीं किया जा सकता, एज अ पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जा सकता, उसका स्प्रे नहीं करवाया जा सकता फील्ड के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अंदर, क्योंकि वो इरिटेट करता है और ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो पहले एज अ पेस्टिसाइड उसकी जो है कुछ जो है कंसंट्रेशन आप समझ लें या डोज जो है वो यूज किया जाता पेस्टिसाइड के अंदर, तो उसके बाद इस पे बैंड किया गया, क्योंकि कुछ इस तरह के केसेस जो रिपोर्टेड हुए जो कि ह्यूमन रिस्क था, न सिर्फ ह्यूमन रिस्क था, बाकी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स